तेरे को नहीं मालूम कि चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों को। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे देश हरामजादी, तेरी चमड़ी को उखाड़ कर, तेरी चमड़ी को उखाड़ कर तेरा चेहरा दिखा दूंगा, तेरी हड्डी को तोड़कर साले तल में गाड़ दूंगा। उस सफोला आकाश कहाँ पर है? नहीं भरत सिंह, तू चाहे जितना जुल्म भवर सिंह के ऊपर कर ले, मैं तेरे हर जुल्म को सह सकता हूँ, लेकिन कोरा आकाश का पता तुम जैसे साले कुत्ता। तुम्हारे जैसे कितनों के, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुरे हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर भैरव सिंह के आगे। तू क्या चीज है रे? वो कोई और होगा भैरव सिंह जो तेरे समक्ष झुक जाए, तेरे जैसे दोस्तों के समक्ष ये भैरव सिंह कभी नहीं झुक सकता है। हरामजादी, हरामजादी, वाकिफ नहीं है तू अभी, वाकिफ नहीं है तू अभी, मेरे जुनून से नहला दूंगा साले तुझे, तेरे ही खून। सिर्फ रे फौजी याद रख, आज तू साला उस सफेद आकाश के बारे में नहीं बताना चाहता, हम तेरी पत्नी शकुंतला और तेरी बेटी चांदनी को इस रियासत चैन की धरती पर सुकून की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। भैरव सिंह, एक बात इस भंवर सिंह की याद रखना, अगर मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को छूने का प्रयास किया तो सारे बोटी बोटी काट नरेंद्र बहादुर सिंह, ये साला इसके लिए नहीं बताएगा। कैद खाने के अंदर से महारानी तारा को घसीटते हुए यहाँ ले आ। ये साला महारानी तारा को अपनी मां समझता है, आज एक बेटे की आंखों के सामने उकर मां की इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। बेटा राजमाता को मेरे पास ला रहा है, राजमाता को मेरे पास मत ला रहा। बता वो सफोला आकाश कहाँ पर है? पता आओ आओ महारानी तारा आओ, तुम्हारा स्वागत है। महारानी तारा, अगर इस रियासत उज्जैन की धरती पर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने कुंवर के बारे में हमरा के साफ साफ बता दो, वरना तुम्हारे हक में ठाकुर भैरव सिंह से बुरा और कोई नहीं होगा। कमीने कुत्ते, एक बार नहीं सैकड़ों बार कह चुकी हूँ कि मैं अपने कुंवर आकाश का पता मैं तुझे जीते जी कभी नहीं बताऊंगा। क्या बोला? तू नहीं बताएगा? तेरा सपोला बेटा आकाश कहाँ पर है, वरना तेरी गोरी चमड़िया को खुरच कर खाली कर दूंगा। कर तू अरे बेशरम,
काट के फेंक दूंगा। बंद बकवास कर दो, अरे बेशरम ढीले तन में पड़े चुना चटके। प्रभु के घर में अंधेरे हैं, प्रभु के घर में अंधेरे हैं, दिल की अभिलाषा दिल नहीं रहेगा। हरामजादी, अगर तू अपने सफोले बेटे आकाश के बारे में नहीं बताएगी तो याद रख, ये तेरा जो पालतू कुत्ता है, ये साला तुझे अपनी मां समझता है। आज एक मां को उसके बेटे की आंखों के समझ से गिराऊंगा और उसकी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। बेटा साला आंखें फाड़ कर देखता है, हमरा कुछ नहीं कर पाएगा। कुत्ते और शेर का फर्क जानना चाहता है तो एक बार बबर जी के हाथों का कड़ी दो खोल कर देख। अगर आधे से फाड़ न दिया तो अपने बाप के बचाव के साले पैदा शौक है अंदर चलाने का। पौड़ा के जाने के बाद साले पगला गए हो। आज ये बबर जी ऐसा अंतर चलाएगा कि कुत्ते की याद आए। हरामजादे, कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे छत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। अगर तू साला अपनी माँ की हिफाजत कर सकता है तो कर ले। कहलाता है कमीने, तेरी आंखों के समझ अरे तेरी माँ की इज्जत छत्री कहलाता है, अपने आप को छत्री कहलाता है। अगर तुझमें जरा सी हिम्मत है, जरा सी हिम्मत है तुझमें, तो खोल दे सेनापति के हाथ। हरामजादी, इसका नतीजा क्या होता है? आज ये छत्री तेरी जवानी से खेलेगा तो साली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और हुसैन तो छोड़ दे, रानी को बालों से छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे रानी को बालों से छोड़ दे, वरना जामिल का बुरा पाएगा। रानी माँ को सताया और अगर बेशरम दोनों को साले पड़ने मकल डालूंगा। पर तू बधे तू कुत्ता सा है, दार पर तू बधे तू कुत्ता सा है, भागने के सिवा कुछ न कर पाएगा। कुंवर के बदले इनका अब मैं लूट तू धर्म देख कर भी नहीं कुछ। राजमाता को बदन को छुआ तो बवर्ती को चले तेरी हथकड़ी रोक नहीं पाए। हरामजादे, अगर तू अपनी माँ की हिफाजत कर सकता है तो कर ले। तेरी आंखों के समझ इनकी इज्जत का ऐसा बैंड बजाऊंगा, ऐसा बैंड बजाऊंगा कि न जीवन में तुमने ऐसे बैंड को देखा होगा और न ही उसकी आवाज सुना होगा। छोड़ दो स्वामी जी, रानी को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो स्वामी जी, रानी को छोड़ दो, वरना भारी गजब आज हो जाएगा। एक नारी का जीवन ये अभिमान है, वरना भारी गजब
एक कदम भी बढ़ा तो इस रिवाल्वर की निकली हुई गोली तुम दोनों के सीने के पार कर जाएगी। अरे नहीं प्रिय, नहीं, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे प्रिय। तुम अपने देवता जैसे पति को मार देना चाहती हो। अरे प्रिय, कुछ तो सोचो। तुम्हारी कोख में मेरा अंश पल रहा है, वो इस पृथ्वी पर जन्म लेगा और तुमसे पूछेगा कि मम्मी डैडी कहाँ गए, तो क्या उसे यही बताओगी कि हमने तुम्हारी डैडी को मौत के घाट उतार दिया। अच्छा है कि औलाद तब तक ना जन्म ले जब तक इस तरह के बाप इस पृथ्वी पे जीवित रहे, क्योंकि औलाद भी जन्म लेगी और तुम जैसे बाप का चेहरा देखेगी ना तो औलाद भी ऐसे निकल जाएगी। ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। अरे सब मेरे पुराने दुश्मन हैं। दुश्मन तो आप मेरे हैं। रामबली, सेनापति के हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। राजमाता, अरे क्या कर रहे हो? राजमाता, सेनापति को लेके यहाँ से भाग जाइए। बधू, ये क्या कर रही है तुम? मेरी जिंदगी बचाने के लिए, मेरी इज्जत बचाने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रही है। बधू, ये किसी का नहीं है, ये सबको मार देगा। नहीं बदला। राजमाता, मेरी फिक्र मत करें, क्योंकि मैंने कसम खाई और प्रतिज्ञा की हूँ कि आपको बचाने के लिए। अरे प्रिय, सब मेरे दुश्मन हैं। दुश्मन तो आप मेरे हैं। तुम्हें मेरी कसम राजमाता, तुम्हें मेरी कसम, सेनापति को लेके यहाँ से भाग। खबरदार, अगर होशियारी करने की कोशिश की, जरा सी भी उंगली हरकत कर गई तो तुम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। अरे नहीं प्रिय, नहीं, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे प्रिय। वाकई मेरी आंखों में पर्दा पड़ गया था, आज तुमने एक मेरी आंख को खोल दिया। अब आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा प्रिय। कैसे पति? अरे तुम तो मेरे लिए एक देवी हो पगली। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तेरा दीदार नहीं होता, तो अपने मोबाइल फोन पर तेरी तस्वीर को निकाल कर और देखकर अपने दिल को तसल्ली करता हूँ प्रिय। फिर भी तू मेरे को मार दे। कैसे पति है आप? आज तक समझाती रही, अरे उन्हीं रानी माँ के टुकड़ों पे आज तक पलते रहे और उन्हीं के राज दरबार में नौकरी करते रहे और उन्हीं के साथ इतनी बड़ी गद्दारी। आज मेरा एक भी कहना नहीं माना। अरे क्या दिया मुझे? शादी करके तो लाए, लेकिन पति का प्यार न दे सके। मैं इतनी सहनशीलता, इतनी बर्दाश्त करने वाली औरत बन गई, जो कि औरत जा दुनिया में हर काम बर्दाश्त कर सकती है। मेरी नजरों के समक्ष ना जाने कितने बेबस और मजबूर की औरतों की इज्जत से खेलते रहे और मैं देखती रही। औरत जा दुनिया में हर काम बर्दाश्त कर सकती है, हर चीज देख सकती है, लेकिन अपने पति को दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध बनाते नहीं दे सकती। देखेगी या तो पति को जहर दे के मार देगी या तो खुदकशी कर। आज के बाद मैं किसी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा तुम्हारे सिवा प्रिय। क्या मालूम, हर बड़े मंडप में 7 फेरे लेते वक्त कसमें खाई, तरह तरह की कसमें खाई है आपने कि साथ ही जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जन्म साथ साथ रहेंगे। हर एक जन्म तो निभा नहीं सके, साथ ही जन्म क्या नहीं। आवाज से उन सब वचनों को निभाऊंगा और हर वक्त तुम्हारी पलकों की छाव में रहूंगा प्रिय। चले जाइए वरना बहुत बड़ा अनर्थ। करे सारी कुतिया हमारी ही बिल्ली और हमरा से ही म्याऊं। करे तू मेरे को आजकल के ऐसे वैसे मर्दों में से समझ लिया है, जो कि हर वक्त सतुरे अपनी मेहरिया से मोबाइल फोन पर डटे रहते हैं और अपनी मेहरिया के पैर के तलवे चाटते हैं। हमरा के उनमें से समझ लिया है। कहा रे? अरे तू साली मेरे कपार पर चढ़कर रहना चाहती है। हमने इस उज्जैन के अंदर सबसे अच्छे कपड़े तेरे को पहनाया है। नहीं चाहिए। सबसे अच्छा भोजन
मैंने तेरे को कराया, नहीं चाहिए। फिर भी तू साली मेरे कपार पर चढ़ना चाहती है। कैसे पति है आप? कहती है पति का अर्धांग होती है उसकी हराम जादी, इसीलिए उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। और आपने तो मेरा एक कहना, अरे भाल में जाए अर्धांगिनी। हराम जादी, करवा चौथ पर तुमने मुझसे बोला कि मेरे को हार ला दो, नथिया ला दो। मैंने तेरे को फावरन ले आकर दिया और फिर भी तू साली मेरे कपार पर चढ़ रही है। तू कैसी अर्धांगिनी है रे? अरे तू साली अपने देवता जैसे गणपति को दान से मारना चाहती है, फिर भी साली अर्धांगिनी बन रही है। मार देना चाहते हैं ना, मार दीजिए, मुझे मरने का कोई कम नहीं है। मैं तो इस दुनिया से चली ही जाऊंगी, लेकिन मेरे मरने के बाद बहुत पछताएंगे, मेरे मरने के बाद बहुत पछताएंगे। और मुझ जैसी सहनशीलता और इतना कुछ बर्दाश्त करने वाली पत्नी फिर दोबारा नहीं पाएंगे। हरामजादी, मेरे को तू जैसी कुतिया और कमीनी पत्नी की जरूरत नहीं है। आज तूने मेरे दुश्मनों को आजाद करके अपनी मौत को दावत दे रखा है। तेरे साथ फेरे लेते वक्त जो हमने कसमें खाई थी, उन सब वचनों को तोड़कर तुझे मौत के घाट उतारूंगा और तेरे शादी के लाल जोड़े को तेरे लिए कफन में तब्दील कर दूंगा। हरामजादी, स्वामी जी, मैं तो इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन एक दिन तुम बहुत पछताओगे कि मेरी पत्नी मधु ठीक कहती थी, मैंने उसका कहना नहीं माना। स्वामी जी, वफादारी के नाम पे, वफादारी के नाम पे 4 चांद हमने लगाया है, और तुमने की गद्दारी वफादारी करके हमने। अरे दोस्त, भरोसे नहीं, छोटे से काम के लिए तुमने भाभी को मार दिया। नरेंद्र बहादुर सिंह खून देखते ही टहल गए। अरे साली, जिंदा रहती तो हर मोड़ पर मेरे राहु का कांटा बनती। इसलिए ठाकुर भैरव सिंह ने हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से इसे दूर कर दिया। ठीक किया है मेरे दोस्त। नरेंद्र बहादुर का वो साला सेनापति भंवर सिंह महारानी तारा को लेकर फरार हो गया है। फौरन उन दोनों का पीछा करो, चप्पा चप्पा छान मारो, चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो और चारों तरफ से फायरिंग होना चाहिए, क्योंकि मेरे को उन दोनों की लाश चाहिए। लाश क्या हो रही मेरे दोस्त? नरेंद्र बहादुर सिंह, चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता है। मेरे भाई से कांपता, मेरे भाई से कांपता पृथ्वी पवन आकाश है, इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर साला कौन है? भंवर सिंह, मधु की चीख और उसकी गोली की आवाज से हमें लगता है कि भैरव सिंह ने अपनी पत्नी मधु को भी इस दुनिया बलिया। तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि भैरव सिंह को अगर नजर आ गई तो सबसे पहले तुम्हें इस दुनिया से मिटाएगी। राजमाता और फिर महाकालेश्वर धाम में
हम आपसे कुछ पूछ ही नहीं सके थे। तो जिस वक्त हम राजनी के पीछे गए थे कुंवर आकाश साहब की गोदी में थे, आखिर कुंवर है कहाँ पर जिन्हें मारने का गलत तरीका मेरे महारानी रुक जा पावन आकाश नहीं तो तुम दोनों को मौत के घाट रजनी बांदी के पास है। रजनी बांदी हाँ रामजादे अभी तो तू साला मेरा पैर तोड़ देता। नरेंद्र बहादुर इस हरामजादे की अच्छी तरह से सर्जरी कर दो। हरामजादे बोल, जो हमने विदेश से 2 राइफल मंगवाया था वो दोनों राइफल क्या हो गई? आओ कहाँ गई? साले अपने आप इधर और उधर चली गई, अपने आप चल कर गई। राजमाता का और सेनापति का पीछा किए रहे, तो दौड़ाए रहे थे शाबाश। और देखा तो बेचारे उनके हाथे कुछ रहा नहीं बा। तो साले तुमको उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वे सब निहत्थे रहे। तो भी का एक राजमाता को दे दी, एक सेनापति को दे दी। नरेंद्र बहादुर इस साले चिरकुट के चक्कर में मत पड़ो, इसकी वजह से दुश्मन भागने में कामयाब हो गया। फौरन आगे बढ़ो और चारों तरफ से गोलियों की बौछार कर दो, क्योंकि मेरे को उन दोनों की लाश चाहिए, लाश। नरेंद्र बहादुर नाम है ठाकुर भैरव सिंह, नाम है ठाकुर भैरव सिंह। जान बचाना ही मेरा काम है। डाल तू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगे शमशान है। ठाकुर भैरव सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा साला। अरे सेनापति भंवर सिंह, राजमाता भाग कर कहाँ जाओगे? हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। मेरे पैर तूने बांध दिया कहता है। अगर साले इस तरह की हरकत करोगे ना, जान से मार दूंगा हरामजादे। पहले सोच लियो जाओ। क्या सोच ले? राजमाता को पकड़ ले आओ। बिल्कुल पकड़ लेंगे। मेरे हाथ में क्या है? हम राइफल ले आएंगे साले फिर से। और उनके दोनों के हाथ में राइफल। तो क्या हुआ? और तुमका अकेले तो अकेले पहिए तो यही मिलो। मैं राजमाता और भंवर सिंह को जरूर पकड़ के लाऊंगा। हाँ राजमाता, राजमाता, सेनापति, आराम से भागो, आराम से भागो। और इनका दोनों जने को रोके तो हम अबे जिंदा हैं। तो राजमाता भागो और सेनापति तुम भागो और मंत्री भैरव सिंह और साले नरेंद्र बहादुर सिंह आपकी ऐसा फंदा बहो साले दोनों जने सेनापति भंवर सिंह, सेनापति भंवर सिंह, कहाँ हो? कहाँ हो तुम? सेनापति भंवर सिंह, कहाँ हो? सेनापति भंवर सिंह।
या भगवान, भागते भागते मैं इतनी दूर चली आई, लेकिन सेनापति भंवर सिंह का कोई अता पता नहीं चल रहा है। ना जाने कहाँ चले गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? नहीं, अगर मैं अपने राजभवन लौट कर वापस जाती हूँ तो वो कमीना भैरव सिंह मुझे बर्बाद कर देगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। नहीं, अब मैं लौट कर वापस नहीं जाऊंगी। और सेनापति भंवर सिंह का भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? यहीं से उज्जैन राज्य खत्म होता है। यहीं से उज्जैन राज्य खत्म होता है। आगे घना जंगल है, आगे घना जंगल है, और जंगल के पीछे पहाड़ी का किला है। मैंने सुना है कि उस पहाड़ी के किले पर खूंखार डाकू लोग रहते हैं। अब मैं अपने राज्य लौट कर वापस नहीं जाऊंगी। अब मैं सीधे यहीं से जाऊंगी उस पहाड़ी के किले पर। अगर मुझे वहां पर सहारा मिल गया तो आज के बाद उज्जैन की महारानी तारा खत्म हो चुकी है, मर गई। उज्जैन की महारानी तारा मर चुकी। अब महारानी तारा का एक नया जन्म होगा। महारानी तारा का एक नया जन्म होगा, एक नई पहचान होगी। हरामजादे भैरव सिंह, अब जो तेरे सामने आएगी उज्जैन की महारानी तारा नहीं, वो होगी डाकू ज्वाला। डाकू ज्वाला, डाकू ज्वाला। हरामजादे भैरव सिंह, आज मैं कसम खाती हूँ, आज मैं कसम खाती हूँ कि जब तक तेरे सीने पर मौत की मोहर नहीं लगा दूंगी, तब तक मैं सुकून चैन से नहीं बैठूंगी। कमीने भैरव सिंह, अरे तीर से न तलवार से, तीर से न तलवार से, न गोलियों की बौछार से अब पूरा उज्जैन कांपेगा, तो इस ज्वाला की ललकार से, ज्वाला की ललकार से, ज्वाला की ललकार से। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। क्या बताऊं, आज वो दिन आ गया। कहा मैं उस जयराज चंद्रपाल सिंह के यहाँ नौकरी करती थी, और आज वो दिन आ गया कि ना जाने क्यों मंत्री भैरव सिंह कुंवर आकाश को मारना चाहता था, लेकिन ये रजनी कुंवर आकाश को इतनी दूर लेकर चली आई। आज इस जंगल में अपनी छोटी सी बढ़िया बनाकर कुंवर आकाश का पालन पोषण कर रही है। क्योंकि आज कुंवर आकाश पूरे 18 साल का हो गया, लेकिन न जाने कहाँ है, अभी तक आया नहीं। क्या बात है, न जाने कहाँ है। बेटा का क्या बात, मैं आपसे कुछ क्या कहना चाहती हूँ? सुनिए माँ। जी के